somehow I have a feeling कि इस समय का जो सिनेरियो है चैंपियंस का, वही सिनेरियो सर्वाइवर सीरीज तक भी कंटिन्यू रह सकता है। लाइक दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अब बीच में थ्योरी कैश इन कर जाए तो वो अलग बात है। तो गाइस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, अभी का सिनेरियो जो सर्वाइवर सीरीज का है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि अभी तक आधा ही साल हुआ है, अभी तो आधा साल और बचा हुआ है। सर्वाइवर सीरीज आई गेस नवंबर के आसपास होगी। बट लेट्स जस्ट से कि रोमन रेंस ने जिस तरह से टाइटल होल्ड कर रखी है, वैसे ही अगर बाकी सुपरस्टार्स भी होल्ड कर लेते हैं तो इस समय हमारे पास मिड कार्ड के लिए क्या बनता है, लैशली वर्सेस गुंथर। भाई ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिछले एक साल में जिस तरह से मिड कार्ड टाइटल्स को अलग ही पेड़ पर लटका दिया गया था कि हमें दोबारा से ये टाइटल्स कहीं देखने को भी मिलेंगी। तो मैं तो डेफिनेटली शॉक हूँ ये चीज देखकर कि लैशली वर्सेस गुंथर जैसा मैच, जो कि शायद से हमने ड्रीम नहीं किया था कि कभी देखने को मिलेगा, बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर ये होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड ब्रो लुक एट द पावर मैन, रॉ एंड स्मैकडाउन के अगर मैं लाइक ऐसे पावर हाउस की बात करूँ तो आई थिंक इस समय टॉप पर ही रहने वाले ये दोनों सुपरस्टार्स। अलग ही वे में डोमिनेट कर रहे हैं दोनों ने। रिकोशे और थ्योरी जैसे बंदों को छेद दिया बिल्कुल ही बुरी तरह। एंड सर्वाइवर सीरीज में कुछ हो ना हो, आई रियली होप कि मिड कार्ड टाइटल से ये दोनों बंदे तो ज़रूर जाएं और मिड कार्ड टाइटल्स को एक अलग ही प्रेस्टीज तक पहुंचा दे, विच डेफिनेटली दोज टाइटल्स नीड राइट नाउ। मतलब ऑफ कोर्स चैंपियनशिप्स तो हैं वो, बट इस समय उनको एक दो ऐसे बंदे चाहिए जो कि उनको ऊपर तक ले जा सके। एंड आई थिंक लैशली और गुंथर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बट मैं ये कहूँगा कि बस रोमन रेंस को देख के लालच मत कर लेना, कहीं पता चले सर्वाइवर सीरीज में बोल दो कि हाउ अबाउट यूनिफाइंग द मिड कार्ड टाइटल्स, ओहो फिर हमें मिल रही है देखने को इंटरकॉन्टिनेंटल यूएस अनडिस्प्यूटेड टाइटल। नहीं भाई, इतना कुछ क्रिएटिव बनने की भी जरूरत नहीं है। बट सर्वाइवर सीरीज तक आई थिंक इफ लैशली वर्सेस गुंथर इज गोइंग, आई एम ओके विद इट। मैं इसको एक पास देना चाहूँगा कि हाँ भैया आप जा सकते हो इस इवेंट में। देन है हमारा वुमेन्स के लिए कौन कौन सा, अगर अब अभी के सिनेरियो से देखें, इट इज लिव मॉर्गन वर्सेस बियांका बेलेयर। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। उसके पहले शार्लेट बाय द वे आ सकती है, उसकी वेडिंग तो हो ही चुकी है और अगर वो फ्री हो गई तो आके छेद देगी लिव मॉर्गन को कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो शादी करने गई थी, अब तो मैं फ्री हूँ, आ जाओ पीटती हूँ तेरे को। बट क्या शार्लेट, लेट्स जस्ट से कि वो नहीं आएगी, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को एटलीस्ट इतनी तो अकल होगी कि वो शार्लेट को नहीं लाएंगी ओवर लिव मॉर्गन, क्योंकि लिव मॉर्गन को जिस तरह का रिएक्शन मिला है दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट इट। अब जब इतना सब ट्रिगर पुल कर दिया है तो हाउएवर बियांका बेलेयर के साइड से आई फील लाइक कि कुछ चेंज हो सकता है। तो आई थिंक कि लिव मॉर्गन शायद चैंपियन रह सकती है, बट रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए मे बी आस्का या बेकी टाइप कोई आ सकता है लिव मॉर्गन से लड़ने के लिए। एंड बेकी वर्सेस लिव मॉर्गन, भाई साहब पुराने घाव भी दोबारा से उभरने को देखने को मिलेंगे। पर्सनली आई एम नॉट दैट एक्साइटेड फॉर वुमेन्स का सर्वाइवर सीरीज मैच, बट लेट्स सी के तब तक के लिए क्या ये मैच करते हैं। अभी के लिए तो आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, तो इसीलिए मेरे लिए तो एक हार्ड रिजेक्शन। एंड फाइनली इज मेंस वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन, एंड दैट इज रोमन रेंस वर्सेस रोमन रेंस। Nope, I'm not joking. It is big dog Roman Reigns versus the tribal chief Roman. Okay, क्या बोले अब यार हैं, मतलब अगर ये अभी कई सिनेरियो रहा तो ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आई मीन आई नो कि रोमन रेंस एक मैच ले सकते हैं चैंपियनशिप के लिए, ज़रूरी नहीं है कि उनको रॉ वर्सेस स्मैकडाउन में लड़ना हो। जैसे सर्वाइवर सीरीज में ही हुआ था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रे मिस्टीरियो, दैट वाज नॉट रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, दैट वाज अ चैंपियनशिप मैच। तो वैसा डेफिनेटली हो सकता है। और हाउएवर आई थिंक कि वैसा ही होना चाहिए, कंसिडरिंग कि ये जो अभी टाइम हमारा बीत रहा है जिसमें रोमन रेंस एब्सेंट है, चैंपियनशिप डिफेंड हो सकती थी, तो उसको आप सर्वाइवर सीरीज में यूटिलाइज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टूपिड रॉ वर्सेस स्मैकडाउन शिट, जो कि आप बाकी जगह आप दे सकते हो। आप उधर जाके रॉ वर्सेस स्मैकडाउन खेलो। व्हेन इट कम्स टू रोमन रेंस की टाइटल्स, हाउ अबाउट यू डिफेंड देम? रोमन रेंस वर्सेस ऑर्टन, रोमन रेंस वर्सेस रिडल, हेल रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर अगेन, हाउ अबाउट दैट? नाउ ट्राई टू सर्वाइव दैट। तो ये सभी के लिए सर्वाइवर सीरीज का सिनेरियो देखा जाए तो आई थिंक लैशली वर्सेस गुंथर इज स्ट्रांग वुमेन्स टाइटल के लिए, वी डोंट नो। एंड अगर वो टैग टीम की भी बात करें तो उसके लिए कौन कौन है अपना, अच्छा वो भी ऊसोस के पास ही है। तो बेसिकली वही है, या तो ऊसोस और रोमन रेंस मिलकर 6 मैन टैग मैच कर लेंगे या कुछ और ही कर लेंगे, बट इनको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ये सर्वाइवर सीरीज लास्ट सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू होना चाहिए जिसमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन थीम आ रहा है। अगली बार से फिर तुम दोबारा से जैसे सर्वाइवर सीरीज पहले चलता था वैसे ही कंटिन्यू रखना। कमेंट्स की तरफ भी ले लेते हैं। अंकुर सिंगर ने लिखा है कि एजे स्टाइल्स विल बिकम 3rd टाइम
फॉर श्योर इन फ्यूचर। बाय द वे मेरे को एक्चुअली में रियलाइज ही नहीं था कि एजे स्टाइल्स ने सिर्फ 2 ही टाइम चैंपियनशिप जीती है, बट इतने टाइम तक होल्ड करी, ऐसा लग रहा है यार काफी टाइम तो जीत ही ली होगी, बट दैट इज डिसअपॉइंटिंग नंबर 2। कम ऑन मैन, एटलीस्ट रिटायर होने से पहले 5 बार तो जीतनी चाहिए। तो आई थिंक 5 टाइम शुड बी द बेयर मिनिमम जो कि एजे स्टाइल्स को पार करना पड़ेगा। अंकुर सिंगर ने दोबारा लिखा, यू फॉरगॉट केनी ओमेगा, ही इज द रियल फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बेल्ट कलेक्टर। आई थिंक यार दैट्स अ ग्रेट पिक, बट अगेन केनी ओमेगा का मेरे को ये है कि यार क्या पता वो इतना लॉयल हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ही इज नॉट गोइंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, ही इज मे बी स्टेइंग इन एडब्ल्यू, और अगर एडब्ल्यू बंद हो गई तो फिर एनजेपीडब्ल्यू। दैट इज माई थिंकिंग। हो सकता है कि शायद केनी ओमेगा ना आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बट या अगर आएगा तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन फॉर श्योर। अर्कदीप भट्टाचार्य ने लिखा कि सैमी गवारा, ही विल रिसीव द सेम ट्रीटमेंट एज ऑस्टिन थ्योरी। बाय द वे आई हैव नो आइडिया कि लोगों को क्या ऑब्सेशन है सैमी गवारा से, but he is definitely not on the same level as Austin Theory. No matter what do you want to say, but Austin Theory is way ahead of Sammy Guevara. Come on. You guys just want to see Tainara Conti. अगर आप टाइनारा कॉन्टी से नजरें हटाओगे आप एक्चुअली में रियल कंपैरिजन कर पाओगे, बट आई अंडरस्टैंड है ना कॉन्टी की वजह से। ठीक है चलता है, ओके ओके। अजय कुमार ने लिखा, चेतन इफ दिस हैपन विद बेली देन व्हाट विल यू डू। ओके, ये के लिए है कि के ने जिस तरह से लिव मॉर्गन के लिए लिखा था, अगर उसने बेली के लिए लिख दिया तो क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है कि क्यों उसने 2019 को जब बेली ने जीता था तब नहीं लिखा था और अब जाके लिखा? भाई खौफ है भाई का, ऐसे ही नहीं है। अल्टीमेट आरक्यू 1 मिलियन ने लिखा कि लेजेंड अंडरटेकर की बायोग्राफी आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क पे, कवर जरूर करना। भाई मेरे को एक बात बताओ, अंडरटेकर पे कितनी बायोग्राफी, अंडरटेकर छोड़ो भाई, कितने सारे लेजेंड्स, इन पे कितनी बायोग्राफी बननी है। और पहली बात तो अंडरटेकर की जो वो आई थी डॉक्यूमेंट्री जिसपे 5 एपिसोड की सीरीज थी, क्या था द लास्ट राइड, उसको तो पूरा ही कवर किया था। एंड आई एम लाइक भाई अब इस 5 एपिसोड से ज्यादा किसको क्या चाहिए। अगर अब भी कोई बायोग्राफी बन रही है देन डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई धन्य है, मतलब उनसे बड़ा कोई नहीं है कि भाई साहब इतनी बायोग्राफी पे बायोग्राफी छापे ही जा रहे हैं। कमलेश यूकेई ने लिखा है कि भाई थ्योरी वर्सेस एमजेएफ बहुत जबरदस्त फाइट होगी, 5 स्टार तो दे ही देंगे। मेल्जर नहीं, चेतन भाई दे देंगे। मतलब मैं तो अभी से ही दे रहा हूँ, मतलब मैं तो मैच देखा भी नहीं और अभी तो पता भी नहीं होगा भी या नहीं, बट जस्ट लुकिंग एट थ्योरी वर्सेस एमजेएफ दैट गिव्स जस्ट अ डिफरेंट सेटिस्फैक्शन। आई डोंट नो कि माइक से आवाज आ रही है या नहीं, बट बहुत तेज दिल धड़क रहा है पढ़ते ही। रैपिड फायर नहीं की बहुत समय से चेतन। ओके, रोंडा या आस्का, हु इज बेटर ऑन माइक? भाई मैं तो क्या ही बताऊंगा, बट मैं किसको प्रेफर करूंगा माइक पर? आई वुड प्रेफर आस्का। रोमन या थ्योरी या बेली, रैंक कर तीनों को कौन ज्यादा फेवरेट है, बोल। ओके, इट्स इजी। फर्स्ट नंबर पे रोमन, नंबर 2 पे बेली, नंबर 3 पर थ्योरी। कोडी या मेरा सेथ, कौन बेटर या फेवरेट? लेट्स सी योर आंसर। कोडी या सेथ रॉलिंस? ओह दैट्स इजी, सेथ रॉलिंस। मतलब दैट इज बिकॉज कि सेथ रॉलिंस कोडी रोड से पहले फेवरेट है, मतलब समझ रहे हो। आई थिंक 2014 के आसपास से फेवरेट बनना शुरू हो चुका था, तो इसीलिए। मॉक्सली या फिर जेरिको, हु शुड कम बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई? आई थिंक मॉक्सली, बिकॉज जेरिको इज अबाउट टू रिटायर। सेथ वर्सेस सैमी वर्सेस के, हु हैज द बेस्ट कैरेक्टर रैंक? सैमी, आई होप कि ये सैमी जेन वाला है, सैमी गवारा नहीं है, बिकॉज वाई लिख रखा है। बट एनीवेज मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे को किसका कैरेक्टर वर्क सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई, सबसे वो बताऊं कि यार ये तीनों ही ऐसे बंदे जिनको रैंक करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ओह मैन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई थिंक मैं तीनों को एलीट कैटेगरी में रख सकता हूँ ईजिली, लाइक कैरेक्टर वर्क आर जस्ट टॉप नॉच। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर द कॉमेंट्स, एंड साथ ही साथ कॉमेंट्स में लिख कर बताना कि यार गुंतर वर्सेज लैशली तो ठीक है, ये रोमन का क्या करना है सर्वाइवर सीरीज में। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।